इस वीडियो में हम लोग ये फ्लास्क ब्लॉग नाम से एक गिटहब पे एक रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी जो कि आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये रिपोजिटरी आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर आप लोकली आप इसको रन कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट को आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि फ्लास्क ब्लॉग नाम का एक प्रोजेक्ट है, मैं इसको यहाँ पर अपने लोकल सिस्टम के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर आपको रन करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी कैटेगरीज आपको दी हुई हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से ब्लॉग्स यहाँ पर आपको मौजूद है, गेम से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड। ये सभी कैटेगरीज हैं जो आप यहाँ पे यूआरएल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आपका डार्क मोड और लाइट मोड भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ से लॉग इन लॉग आउट सिस्टम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइन अप का है और यहाँ से फिर आप यहाँ पे एक लॉगिन का भी पेज है। यहाँ पर एडमिन का भी पेज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक एडमिन यहाँ से लॉगिन हो सकता है इजीली। और फिर वो क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए वेलकम एडमिन करके मैसेज आ रहा है और यहाँ से एडमिन जो अपना रहेगा वो अपना ब्लॉग वगैरह सब कुछ यहाँ से देख सकता है। तो ये हो गया आपका एडमिन का डैशबोर्ड, टोटल व्यूज़ कितने हैं, पॉइंट्स कितने मिले, और डैशबोर्ड पेज है उसका, सेटिंग का पेज भी है, और यहाँ पे जो उसने ब्लॉग यहाँ पर लिखी हुई है वो सभी ब्लॉग्स यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंट की सेटिंग है कि भाई चेंज यूजर नेम, चेंज पासवर्ड, चेंज प्रोफाइल पिक्चर, डिलीट अकाउंट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि एडमिन से रिलेटेड है। फिर यहाँ से उसका डैशबोर्ड, जो भी एडमिन का डैशबोर्ड रहेगा, तो यहाँ पर उसकी यहाँ पर ब्लॉग हो गए, है ना। तो ये सभी पोस्ट हमारे एडमिन से रिलेटेड है। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप एक पोस्ट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर पोस्ट का टाइटल हो जाएगा, टैग आप क्या क्या देना चाहते हो, बैनर की इमेज हो जाएगी, आपकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, और साथ में आपको एक रिच टेक्स्ट एडिटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको फ्री में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर गिटहब अकाउंट पे यहाँ पर ये लिस्टेड है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको रन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग वही करने वाले हैं, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग डाउनलोड करेंगे और अगर कुछ मिस्टेक होगी प्रोजेक्ट के अंदर तो हम उसको सही भी करेंगे और फिर हम अपने इस लोकली प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर रन करने वाले अपने सिस्टम के अंदर, यानी कि मशीन पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर लोकल होस्ट पे ये रन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में आपको दिखा हुआ है कि यहाँ पे फ्लास्क का पासलिब है और WT फॉर्म है और फ्लास्क WTF है, और यहाँ पर आपको मिलेगा पाइथन 3.10 और न्यूअर वर्जन। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, है ना, इसकी वजह से ये बोल रहा है। लैंग्वेजेस में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बैकएंड में पाइथन यूज़ की गई है और फ्रंट एंड में आपको HTML हो गया आपका, है ना, और जिंजर जो कि इसका फ्लास्क के अंदर सपोर्ट करता है आपका टेम्पलेट, और CSS आपकी यूज़ की गई और जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर इन्होंने टेलविंड शायद यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे लाइब्रेरीज में तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये है बहुत सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज़ की। फ्रंट एंड पे jQuery है, टेलविंड CSS आप देखेंगे, और यहाँ पर आपका टेबलर आइकन, फिर समर नोट आपको यूज़ किया गया रिच टेक्स्ट एडिटर के लिए। इंस्टॉलेशन की यहाँ पे प्रक्रिया दिखाएगी कि आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे गिट से आप जो क्लोन कर सकते हो, उसके बाद आप वहाँ पर डायरेक्टरी में आप जाओगे और वहाँ पर फिर आप यहाँ पे requirement.txt से सभी चीज़ें आप वहाँ पर इंस्टॉल करोगे और फिर आप इसको वहाँ पर रन कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें दी हुई है। डिफ़ॉल्ट एडमिन अकाउंट के लिए यूज़र नेम आपका एडमिन है और पासवर्ड भी आपका यहाँ पर एडमिन रखा गया है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग अपने इस लोकल सिस्टम के अंदर हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से कोड पे जाना है और यहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप गिट क्लोन भी कर सकते हो इसको कॉपी करके। तो मैं सीधा यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा ईजी हो हमारी प्रोसेस उतना ही अच्छा रहेगा। ये जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है वैसे ही हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको रन करना शुरू कर देंगे। तो अभी देखिए ये डन हो चुका है, 17.4 MB का है ये, है ना। तो मैं आपको इसको अपने डाउनलोड फोल्डर में आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। यहाँ देखिए मेरे पास है फ्लास्क ब्लॉग मेन करके, और मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और हम इसको अपने ई ड्राइव के अंदर डाल देते हैं जहाँ पे हम लोग फ्लास्क से कोड रखते हैं, यूट्यूब, और हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये रहा एक्सट्रैक्ट ऑल करके है, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि सिर्फ इसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए ये 100% कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पर देखोगे फ्लास्क ब्लॉग मेन करके है, ये फोल्डर है। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी एक और फोल्डर आपको मिलेगा और इसके अंदर आपको जो भी फाइलें थी वहाँ पर वो सभी फाइलें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं कि इसको अपने VS कोड में इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, सॉरी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, और हम चलते हैं अपने यूट्यूब पर
और यहाँ पर हमें मिलेगा फ्लास्क ब्लॉग मेन करके, ये रहा है ना, फ्लास्क ब्लॉग मेन। इस पे मैं एक बार और क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो हमें फोल्डर मिलता है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास जो भी फोल्डर की जो चीज़ें थी वो सभी मटेरियल अब हमारे सामने है। यहाँ पर app.py है जहाँ से आपका पूरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। context.py है, यहाँ पे डॉकर फाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने डॉकर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है तो वहाँ से आप इजीली आप यहाँ पर रन कर पाओगे इस चीज़ को ना। तो यहाँ पर देखिए requirement.txt, इसमें सिर्फ 1-2 कमांड आपको रन करनी पड़ेगी और ये काम हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पर डॉकर का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग सिंपल वे में हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। और आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर डॉक्स करके है, यहाँ पर डेटाबेस के फोल्डर्स हैं जहाँ पे यूजर्स नाम की टेबल वगैरह भी है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊं तो ओके, इसको व्यूअर में हमें एसक्यूएलाइट व्यूअर में ओपन करना पड़ेगा। ये एक प्लगइन है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए एडमिन है और यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स हैं मतलब यूजर्स की वो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर सीड है, जो हमारा डेटाबेस है, जो टेबल्स है इसके अंदर। राउट्स के अंदर अगर आप जाओगे तो जितने भी राउट्स हैं आपके वो सारे आपको यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि लॉगिन हो गया, index.py हो गया। ओके ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल एक ओपन कर लेंगे। हम लोग यहाँ जाते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो हम देखिए यहाँ पर फ्लास्क ब्लॉग मेन के अंदर है। तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, वैसे इन्वायरमेंट एक जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सभी जो चीज़ें रहेंगी वो हमारे एक इन्वायरमेंट के अंदर ही रहेंगी, जो कि पाइथन के अंदर आपको इनबिल्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल लिखना पाइथन m करके, और आप यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट, और इसका नाम आप जो है आप वर्चुअल इन्वायरमेंट ही आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे ही आप जब क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम से एक जो फोल्डर आपको यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम से उसने मुझे एक यहाँ पर फोल्डर बना के दे दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट्स नाम से एक जो फोल्डर मिल जाएगा, और इसके अंदर फिर आपको यहाँ पर कुछ फाइलें आपको देखने को मिलेगी। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा ना, ये आपका काफ़ी इसके अंदर ही रहेगा, यानी कि इसके बाहर नहीं जाएगा आपका जो भी आपने डिपेंडेंसीज बनाई हुई हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम से एक ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, ये जो अभी हमने कमांड रन की उसकी वजह से। और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर्स मिलेंगे, जैसे कि pynb करके है, और यहाँ पर आपको मिलेगा स्क्रिप्ट्स करके, और यहाँ पर मिलेगा आपको एक्टिवेट करके। तो अब क्या होगा कि ये जो भी आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगे यहाँ पे जो requirement.txt से आपको मिलेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ requirement.txt कहाँ पर है। आप यहाँ पर देखिए requirements.txt करके है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सभी चीज़ें हैं। तो आपके सिस्टम में मान लीजिए कोई और वर्जन पासलिप का यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, या कोई और वर्जन wt फॉर्म का यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो ये एरर आपको नहीं देगा, ये आपका आइसोलेटेड हो जाएगा। यानी कि ये जो डिपेंडेंसीज है वो ये वर्क करेंगे सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए। तो काफ़ी अच्छा होता है आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू आपको रन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पर लिखा वर्चुअल इन्वायरमेंट, और उसके अंदर फिर हमें जाना रहेगा अपने स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर, और उसके अंदर हमें एक फाइल मिलेगी जो कि होगी एक्टिवेट करके, और इसको हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का अगर आपको एरर दिखाता है ये, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कमांड रन कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक कमांड है, ये है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्कोप प्रोसेस एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास। तो यहाँ पर टर्मिनल हमारा मना कर देता है इसकी किसी केस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्मिनल पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी पावर शेल है इसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बाईपास कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, कुछ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से होता है, और मैं इसको यहाँ पर एक बार एंटर कर लेता हूँ, और एंटर करने के बाद मैं फिर से इस वाली कमांड को यहाँ पर रन करता हूँ। तो अब देखिए अभी यहाँ पर चल गया। तो आप ये वाली कमांड आप अगर आप विंडोज़ अगर आप सिस्टम अगर आप यूज़ करें तो उसके यहाँ पर ये वाली कमांड आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे ये एरर नहीं आ रही है तो इसको रन करने की कोई जरूरत नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट करके, और अब आप देखोगे कि यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर requirement.txt को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पिप इंस्टॉल, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिकर्सिव, और ये हो जाएगा आपका requirement.txt। आप एंटर कर लें। अब ये क्या करेगा कि जो भी डिपेंडेंसीज आपके requirement.txt के अंदर, उसके अंदर जाएगा, ये रही आपकी डिपेंडेंसीज, और यहाँ से इन सभी को वो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर इंस्टॉल करके दे देगा, है ना, जो कि है फ्लास्क है, फ्लास्क wtf है, आपका पासलिब है, और फॉर्म है, और रिक्वेस्ट करके लाइब्रेरी है।
तो इन सभी लाइब्रेरीज को ये 1 बाय 1 पिक करेगा और उनको यहाँ पर इंस्टॉल करके दे देगा। तो ये देखिए सभी लाइब्रेरीज आपकी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं python app.py करके। तो मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो अभी देखिए सर्वर हमारा थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था बट कुछ एरर आ गई है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे signup.py के अंदर है, जो कि लाइन नंबर 81 पर है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने राउट्स के अंदर signup.py के अंदर। तो आप यहाँ पर जाएंगे राउट्स के अंदर और यहाँ पर मिलेगा आपको signup.py करके, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप जो भी उसकी प्रॉब्लम वो यहाँ पर आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि है 81 पे। तो हम लोग यहाँ पे 81 पे चलते हैं। तो ये जो यहाँ पर सक्सेस है इसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से उठाते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने देखिए यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट किया और यहाँ पर भी डबल कोट डाल दिया। यहाँ पे सिंगल कोट होना चाहिए था और ये बहुत जगह पे किया हुआ है ना, काफ़ी फाइल्स के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें मिलेगी उसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये सक्सेस रहेगा तो इसकी जगह पे हम लोग ये सिंगल कोट, मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने इस तरीके से कर दिया ना। तो यहाँ पर जो डबल कोट है वहाँ पर हमें सिंगल कोट यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे सर्च करेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स के अंदर ये मौजूद है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पर आएंगे, फाइंड इन फोल्डर करके है। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप वो क्वेरी डाल सकते हैं। हमने ये चीज़ें डाली कहाँ कहाँ पर है, तो ये देखिए ये इसने बताया कि ये चीज़ें बहुत जगह पर है। आप यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी फाइलें हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे कि ये साइनअप के अंदर भी है, वेरीफाई यूजर्स.py के अंदर भी ये प्रॉब्लम है और ये चेंज यूज़र नेम वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और ये बहुत जगह पर है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से सर्च करना है और यहाँ से रिप्लेस पे आपको क्या करना है कि ये वाला जो आपने कोड लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ से रिप्लेस कर देगा एक साथ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों चीज़ें दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिप्लेस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब इसने यहाँ पे क्या किया होगा कि ये रिप्लेस कर दे रहा है ना, आप देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है देख देख करके कि जो हमारा रिप्लेस करने वाली चीज़ें हैं क्या वो सही है। आप यहाँ पर भी आप जो क्लिक कर सकते हैं रिप्लेस ऑल के लिए है ना, ताकि ये एक साथ सभी को रिप्लेस कर दे। तो आप यहाँ पर आप क्लिक कर दें रिप्लेस करके इस तरीके से, और अब इसने देखिए सभी चीज़ों को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो अब अगर आप इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पर अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए हर जगह पे आपको यही दिखेगा, आपको सिंगल कोट के अंदर। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डबल कोट लगा हुआ, तो यहाँ पर इनको यहाँ पे ये सिंगल कोट लगाना चाहिए था। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम एक बार फिर से python app.py को यहाँ पे रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे एंटर किया तो अब देखिए सर्वर यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है। ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई कि भाई कब स्टार्ट हुआ, कब क्या क्या चाहिए, टाइम स्टैम्प यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे डेवलपमेंट का जो सर्वर है वो भी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इसी लिंक को, आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए ये आपका पूरा ब्लॉग है, यानी कि जो भी आपका फ्लास्क का जो ब्लॉग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह दी हुई हैं, बुक्स की है, नेचर है, आपकी टेक्नोलॉजीज वगैरह है, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे ब्लॉग होगा तो वो हो जाएगा। यानी कि जो भी आपकी कैटेगरीज वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे विजिबल है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे सर्च करनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉगिन का पेज मिलेगा आपको, है ना, यूज़र नेम और पासवर्ड, और यहाँ से आप जो है एक यूज़र को आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। साइन अप का है, ठीक है। आप यहाँ पे साइन अप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको वैलिडेशन भी दिखाता है। यहाँ से आप डार्क मोड और लाइट मोड ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे लाइट मोड में आप रखें तो आप यहाँ पे लाइट मोड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप डार्क मोड भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पर हर एक पोस्ट पे आप जब क्लिक करके यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हो गया पोस्ट 1, और इसको आप यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भाई क्या है उस ब्लॉग के अंदर।
फिर आप यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कमेंट भी देख सकते हैं कि भाई किसने कमेंट किया हुआ है और क्या कमेंट किया हुआ है। ओके, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक यूज़र को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर एक एडमिन के यूज़र को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया था कि यहाँ पर एडमिन और एडमिन जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, मैं यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यूज़र नेम उसका एडमिन है और उसका पासवर्ड भी यहाँ पर एडमिन है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एडमिन और ये हो जाएगा आपका एडमिन। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए एडमिन आपका यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर अगर आप जाएंगे प्रोफाइल वाले पेज पे, यहाँ पर देखिए यूज़र एडमिन करके, तो यहाँ पर एडमिन की डिटेल पूरी आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कौन कौन से एडमिन है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके प्रोफाइल को आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से आप जब पोस्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई कौन सा पोस्ट है, क्या है, बैनर इमेज कौन सी होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरीज में आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। और ये यहाँ पर आपका रिच टेक्स्ट एडिटर हो गया है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप कुछ कलर अगर आप करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट वगैरह है, अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, टेबल्स आपको ऐड करना होगा तो आप यहाँ पे आप टेबल आप ऐड करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपकी ब्लॉगिंग के लिए हो गया बेसिकली। रिच टेक्स्ट एडिटर जो भी होता है उसके अंदर आप यहाँ पे फुल स्क्रीन में करके आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक प्रोजेक्ट जो कि फ्लास्क ब्लॉग करके है, जिसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी। हमने यहाँ पर मिस्टेक्स को हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया और मिस्टेक्स को रिजॉल्व करने के बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट था वो हमने यहाँ पर क्रिएट करके हमने अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट को यहाँ पर सक्सेसफुली हमने यहाँ पे रन कर लिया।